श्री लक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री लक्ष्मी जी की व्रत की कथा का श्रवण करने से दुख दरिद्र नष्ट होकर श्री लक्ष्मी जी की कृपा धन दौलत प्राप्त होती है तथा मन की आकांक्षाएं पूर्ण होती है, संतति दीर्घायु होती है। श्री लक्ष्मी जी विविध रूपणी है। उनके अनेक नाम है। कैलाश में रहने वाली पार्वती, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी, घर घर में विराजमान गृह लक्ष्मी, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, गोलोक में स्थित लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन की राजेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की विरजा, झिरवदी की सिंधु कन्या, मालती वन की मालती, पद्म वन की पद्मावती, केतकी वन की सुशीला, कुंदन वन की कुदंती, कदम वन की कदमबाला जैसे अनेक रूपों और नामों से श्री लक्ष्मी प्रसिद्ध है। ऐसे ही श्री महालक्ष्मी देवी की यह कहानी है। द्वापर युग में भद्रश्रावा नाम का एक राजा सौराष्ट्र में राज करता था। वह पराक्रमी था तथा अपने चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का पूर्ण ज्ञान था। सूरज चंद्रिका नामक उसकी पटरानी अत्यंत सुंदर, सुलक्षणी व पतिव्रता थी। 7 पुत्र तथा एक पुत्री शामबाला से सुसज्जित उनका दाम्पत्य जीवन अति सुखी था। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी ने के मन में राजा के राजगृह में जाकर निवास करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि राजगृह में निवास करने से राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख दे सकेगा, जबकि किसी निर्धन के घर में वास करने से वह दी हुई धन संपत्ति को खो बैठेगा। ऐसा विचार कर श्री लक्ष्मी जी ने एक वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर सूरज चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे के पास धीरे धीरे जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका ने सामने आकर उस वृद्धा दिखाई देने वाली स्त्री से पूछताछ की। वृद्धा ने अपना नाम, पति का नाम, रहने का स्थान आदि समुचित जानकारी दे दी। वृद्धा स्त्री का रूप धारण किए हुए लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम कमला है, पति का नाम भुवनेश है, हम लोग द्वारका में रहने वाले हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या अति दरिद्र था। प्रत्येक दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। उसका पति प्रतिदिन उससे मारपीट करता रहता था। इन हालातों से परेशान होकर उसकी पत्नी एक दिन उसका घर छोड़कर वन में जाकर बिना कुछ खाए पिए इधर उधर भटकने लगी। उसकी यह दशा देखकर देखकर मुझे दया आ गई और धन संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथा अनुसार उसने श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई, जिससे उसका दारिद्र्य नष्ट हो गया। संतति तथा संपत्ति से उसका घर भर गया। उनका जीवन आनंद से व्यतीत होने लगा। दीर्घायु तक समस्त सुखों का उपभोग कर अंततः वे मृत्यु को प्राप्त हुए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण दोनों को लक्ष्मी लोक का प्राप्त वैभवपूर्ण जीवन बिताने लगे। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया, उतने ही 1000 वर्ष उन दोनों को सौख्य प्राप्त हुआ। अब उन्होंने राजकुल में जन्म लिया है। वही स्मरण दिलाने के प्रति मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने उससे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्धा रूप धारण श्री लक्ष्मी जी ने उससे लक्ष्मी व्रत की जानकारी वह महात्म्य बतला दिया। रानी की सेविका उस वृद्ध स्त्री का आभार मानकर राजमहल वापस चली गई तथा उसका संदेश महारानी को जाकर सुनाया। राज वैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। वह उन्मत्त हो गई थी। वृद्धा का संदेश सुनकर वह यकायक गुस्से में आ गई और एक वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को उद्दंडता के साथ अपमानित किया। परंतु वह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी जी थी। यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का उन्माद वर्तन देखकर श्री लक्ष्मी जी ने वहां रहने का विचार छोड़कर अपने स्वयं के ही निवास जाकर रहने का निश्चय किया।
वहां से निकलते ही थोड़ी दूर पर उसे रानी की पुत्री श्यामबाला मिली। राजमहल की घटना की पूरी जानकारी मिलने पर श्यामबाला ने उस वृद्धा ब्राह्मण स्त्री से क्षमा याचना की। श्री लक्ष्मी जी को उस पर दया आई और प्रार्थना करने पर उन्होंने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की पूर्ण जानकारी दी। उस दिन मार्गशीर्ष माह का बृहस्पतिवार था। श्यामबाला ने भाव भक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। तो इसकी फल प्राप्ति स्वरूप उसका विवाह सिद्धेश्वर नामक राजा के पुत्र मालाधर के साथ संपन्न हुआ। वहाँ उसे विपुल वैभव प्राप्त हुआ तथा वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक राज वैभव में रहने लगी। इधर रानी सूरज चंद्रिका द्वारा श्री लक्ष्मी जी के अपमान के कारण हुए उनके कोप से राजा राजा भद्रश्रावा के राज का अस्त हुआ तथा उनके वैभव एवं ऐश्वर्य का लोप हो गया। उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। एक दिन सूरज चंद्रिका ने अपने पति से कहा, अपनी बेटी का पति राजा है तथा बड़ा वैभवशाली है। उनके पास जाकर अपनी दशा का उल्लेख करने से उनको दया आएगी तथा वह कुछ न कुछ धन संपत्ति अवश्य देंगे। भद्रश्रावा श्यामबाला के पति के राज्य में गया। वहां थक गया। वह एक तालाब के किनारे विश्राम लेते बैठ गया। इतने में ही श्यामबाला की कुछ दासियां जलकुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आई। उन्होंने राजा भद्रश्रावा को देखा। उन दासियों ने अपने परिचय के बारे में पूछा तथा नाम ग्राम के विषय में पूछताछ की। राजा ने उन्हें पूर्ण जानकारी देकर अपना परिचय कराया। दासियों को यह ज्ञात होते ही